प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जिससे किसी को भी रुखसत नहीं है। ये सब पर फर्ज है। अगर कोई खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ ले, अगर कोई बैठ नहीं सकता तो लेट कर पढ़ ले, और अगर लेट भी नहीं सकता तो महज इशारे से नमाज अदा कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुस्लिम और मुश्रिक में फर्क महज नमाज का है। यही वजह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन और बाद में आने वाली नस्लों को नमाज की ताकीद की। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन वसीयतों में से एक है। यही वजह थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन भी नमाज की अपनी तरफ से कोताही या गलत फहमी नहीं बरतते थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक ऐसा वाकया कि जब एक जंग के मैदान में जनाबे अली को तीर लगा तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर निकालने वालों से सदा की कि जब मैं नमाज अदा कर रहा हूंगा तो उस वक्त तीर निकाल लेना, क्योंकि उस वक्त मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह से अपने रब की तरफ मुतवज्जह होऊंगा। दोस्तों, ये वो हस्तियां थी कि जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनके नक्शे कदम पर हम चलते हुए इस दुनिया में और अगली हमेशा वाली जिंदगी में हमें फलाह मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन नमाजी के बारे में बताया जाएगा कि जिन्होंने इतने इंहिमाक के साथ नमाज अदा की कि जिन्हें कुछ खबर नहीं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और नमाज में भी फिर उनकी यूं हिफाजत की कि अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। सीसीटीवी कैमरे की इस रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी खुली जगह पर जाए नमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा है, और ये नमाजी जब हालत कयाम में आता है तो कहीं से कोई एक आवारा कुत्ता कहीं से उसकी तरफ आता है। आवारा कुत्ता दोस्तों अक्सर पागल होते हैं, वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, और अगर वो किसी को काट लें तो उनकी जान तक को खतरा लाहक हो सकता है। मगर दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि साहिब ईमान शख्स को ये ऐसे इन्हमाक के साथ नमाज अदा की, हत्ता कि जब कुत्ता इसके सामने भी बैठा रहा तो इसके बदन में कोई लर्जिश पैदा ना हुई और नमाज में कोई खलल ना आया। ये शख्स पूरे खुशू और खुजू के साथ रुकू और सुजूद में मशगूल रहा। दोस्तों, ये नमाज ही की बरकत थी, और ये भी कहा जाएगा कि ये जानवर इसके जानिब दौड़ता हुआ तो आया, मुसल्ले से सिर्फ चंद दूर ऐसे रुक गया कि जैसे उसे किसी गैबी ताकत ने रोक रखा हो, जिससे ये साबित होता है कि बिला शुबा अगर कोई शख्स अपनी नमाज की हिफाजत करता है तो बदले में नमाज भी उसकी हिफाजत करती है। इसी तरह से दोस्तों, नमाज की करामत के कई दूसरे वाकयात हैं जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उनमें से कुछ वाकयात आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। इन वाकयात को देखने के बाद यकीनन नमाज की अहमियत के बारे में आपको इल्म में भी इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। और दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो इलाके जंगलात पर मुश्तमिल होते हैं वहां पर दूसरे हसरातुल अर्ज भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जकार्ता की जामा मस्जिद के इमाम से एक नौजवान अपनी उलझन के बारे में अर्ज करता है, इमाम साहब, मैं नमाज अदा करने के लिए जाए नमाज पर खड़ा था, हालत कयाम में था, तो क्या देखता हूं कि मेरी जाए नमाज पर से लंबा सांप गुजर रहा है। ये बहुत खतरनाक सांप था, और ये आगे बढ़ने की बजाय मेरी सजदा करने की जगह पर रुक जाता है। मैंने कयाम में अपनी तिलावत को लंबा कर दिया ताकि ये गुजर जाए, मेरा ध्यान नमाजी की जानिब लगा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि सांप को देखकर उसके डर की वजह से मैं गाफिल हो जाऊं और अल्लाह के आदाब की कहीं बेहुरमती ना कर जाऊं। लेकिन दोस्तों, वो सांप उस जगह से नहीं हटा। नौजवान कहता है कि उस सांप की निगाहें मुसलसल मेरी तरफ थी, लेकिन उसकी हरकत से ये मालूम नहीं हो रहा था कि ये मेरे ऊपर हमला करेगा। मैं जो कि आवाज़ बुलंद तिलावत कुरान कर रहा था, और शायद इसी वजह से वो सुनकर वहां रुक गया था। और जब मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझ पर हमला नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया।
لیکن وہ نوجوان بتاتا ہے کہ جو ہی میں رکوع کرنے کے لیے جھکا تو سانپ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف ہوا اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور سانپ کو وہیں پر ختم کر دیا۔ اب مجھے میرا دل ملامت کرتا ہے کہ اگر اللہ پر میرا صرف اتنا ہی یقین تھا کہ تو نے صرف ایک سانپ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کو بھلا دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیا میں نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے؟ دوستو، امام مسجد خاموش رہے، اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ امام مسجد کہنے لگے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں جو کہ انسانی جان کے متعلق ہیں۔ ایسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو یقیناً اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور بے شک جان بچانا احسان عمل ہے۔ لیکن آپ کی بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب تک آپ حالت نماز میں تھے تو سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ پیارے دوستو، بے شک نماز اللہ کا وہ حکم ہے جس کے کام کرنے والوں کو اللہ خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوستو، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک نماز میں ہی اللہ کے بندوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگلوں کے جانور بھی ان کے تابع تھے۔ نماز تو شاید ہم سبھی پڑھتے ہوں اور تمام ارکان نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہ ہوا ہو تو نماز، جس کو مومن کی معراج کہا گیا، تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آپ کا مسجد جانے کو دل مچل جائے اور آپ کے قدم آپ کے خود بخود مسجد کی طرف چل لے جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزری ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے، دائیں بائیں سے اپنا تعلق کاٹ کر میں نے رخ کر لیا اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے، اور روح کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔